आज बात होगी राजस्थान की, राजस्थान कांग्रेस की। क्या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी अगले इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहती है? ऐसी सुबगाहट बहुत ज्यादा चल रही है और यह बात कही जा रही है कि सचिन पायलट को दिल्ली से राजस्थान भेजा जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट भी कई बार ये कह चुके हैं कि मेरा जो दिल है वो राजस्थान में ही लगता है। हालांकि सचिन पायलट फिलवक्त में महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग राज्यों में उनको प्रभारी बनाया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और वहां वो जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, वहां की रणनीति बनाते हैं। हाल ही में उनको केरला का प्रभारी बनाया गया था, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी की सत्ता केरला में आ गई। तो राहुल गांधी के नजर में एक बार फिर से सचिन पायलट का चेहरा सामने आया होगा और उनका कद राजनीतिक रूप से बढ़ा होगा, न सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के नजर में भी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नजर में भी कि ये सचिन पायलट, इसको जो काम दे दो वो काम शिद्दत से करता है, ईमानदारी से करता है और वहां पर पार्टी जीत कर भी आती है। सचिन पायलट के बारे में यह कहा जाता है कि देश भर में जहां कहीं भी कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार के लिए अगर किसी एक नेता की मांग कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद करते हैं तो वो है सचिन पायलट, क्योंकि वो युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और जब बोलते हैं तो बहुत मीठे लहजे में बोलते हैं। वो जब सरकार की आलोचना भी करते हैं तो ऐसी करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और राजस्थान में सचिन पायलट का क्या ही कहना, युवाओं के बीच में उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। वो गुर्जर समाज से आते हैं, जो कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पाए जाते हैं। हालांकि सचिन पायलट कभी भी अपने आप को गुर्जर नेता के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो युवाओं के नेता हैं, वो सभी समाज के नेता हैं। वो जब भाषण दे के खत्म करते हैं तो राम राम सा कहते हैं। उन्होंने सारा अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला की बिटिया से शादी किया था, हालांकि अब उनका तलाक हो गया है, तो उन्होंने एक मुस्लिम से शादी भी की। तो एक तरीके से सचिन पायलट न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। वो जहां टोंक से विधायक है वहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन सचिन पायलट जब भी अपना भाषण खत्म करते हैं तो राम राम सा कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर यह आरोप भी नहीं लगा पाती कि वो हिंदू विरोधी हैं, जैसा कि भाजपा बाकी कांग्रेस के नेताओं को लेकर करती है। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान में एक बार फिर से वापसी करेंगे? क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? इसकी चर्चा खूब हो रही है। और यह चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? दरअसल वजह यह है कि जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका 5 साल पूरा होने वाला है। साल 2021 में जुलाई के महीने में वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब यह बात कही जा रही है कि उनका 5 साल जैसे ही पूरा होगा, यानी जुलाई के महीने में जैसे ही उनका 5 साल खत्म होगा, उससे पहले सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय आला कमान और खासतौर पर प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि सचिन पायलट को एक बार फिर से राजस्थान में एक्टिव किया जाए। जिस तरीके से राजस्थान की एक प्रथा रही है कि 5 साल कांग्रेस सरकार, 5 साल बीजेपी की सरकार, तो एक बार फिर से 2028 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लौटे। और अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार लौटती है, कांग्रेस की सरकार वहां बनती है, सचिन पायलट के नेतृत्व में बनती है, तो 2029 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। राहुल गांधी पिछले 1 महीने से जो उनकी राजनीति को अगर हम देखें तो उनकी तैयारी 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर लगती है। राहुल गांधी ने अपने खास केसी वेणुगोपाल को केरला का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। उन्होंने वीडी सतीशन को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया, इसलिए कि वहां की जनता में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। ऐसे ही उन्होंने डीके शिव कुमार को, जो कि एक सिद्धारमैया के बरक्स अगर देखा जाए तो युवा नेता है, बड़े लंबे समय से वो चाहते थे कि वो
कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने, तो इसलिए उनको कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कल यानी 3 जून को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब बात करें अगर कर्नाटका का शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद, तो अगली बारी पंजाब और राजस्थान की है। पंजाब में राहुल गांधी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वहां के नेताओं को समझा रहे हैं कि आप लोग अपना सिर उटव्वल बंद करिए और एकजुट होकर काम करिए। राजस्थान में, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है अगर एकजुट होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इलेक्शन में जाते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। कहा यह जा रहा है कि 3 जून के बाद जब डीके शिव कुमार कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, तो राजस्थान का रुख करेगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, और राजस्थान में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई लोगों को राज्य से उठाकर केंद्र में लाया जा सकता है, यानी केंद्र के स्तर पर जो महासचिव हैं वो कई लोगों को बनाया जा सकता है। वहीं जो महासचिव हैं सचिन पायलट, उनको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।